Today I want to cover the sustainable concrete. This is a small portion. Today 5 to 6 slides only there. In this I will cover and let we take the leave today. Next is sustainable concrete. What is meant by sustainability? Let we take the definition. Sustainable development is that meets the needs of the present generation without disturbing the ability of the future generation needs. That means suppose something if you are using today, as on today, that means you can use it, but you can't disturb the further future requirements for your future generation. That means आप है आज है today you are using the coarse aggregate, fine aggregate, something you are using, but आप आराम से यूज कर दीजिए, बट एनवायरमेंट को और सोसाइटी को जो भी नीड्स है आज का प्रेजेंट नीड्स को यूज कर सकता है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. मान लीजिए आज है मतलब पानी मिल रहा है, खूब मिल रहा है, मान लीजिए पानी को आपने खूब पोल्यूट करके छोड़ दिया, मतलब कुछ है मतलब पॉइजन मिलाया, कुछ भी मिलाया, पॉइजन मतलब कंप्लीटली मतलब जो वाटर रिसोर्सेस है, नेचुरल स्ट्रीम्स है, कंप्लीटली यू आर डैमेज्ड. What happens? आपका पोता पोती, that means future generation है, your grandson and granddaughters, they are the sufferers. So sustainable development means you can utilize the resources, available resources today, but without disturbing the future generation requirements and their own needs. That is the meaning of the sustainable. सस्टेनेबल मतलब है आज का तारीख में खूब यूज कर दीजिए. दैट मीन्स ये जो सिविल इंजीनियरिंग कैबिन है आई कैन यूज, बट मैं ये कैबिन को पूरा मतलब मैं तोड़ फाड़ के चले जाता. नोबडी विल एग्री दैट. दैट मीन्स यू कैन यूज, मतलब बढ़िया से डेली झाड़ू लगाइए, बढ़िया से बैठो, है ना, बट आपका जाने के बाद दूसरा आदमी आ जाके बैठेगा. दैट मीन्स अगला नेक्स्ट जनरेशन में. सिमिलर वे there are the three elements in the sustainable development. What is that? First one is economic progress. सेकेंड वन इज एनवायरमेंट को बचाना ही है. थर्ड वन इज सोशल इक्विटी. सोशल इक्विटी मतलब है सबको मतलब रिसोर्सेस है इक्वली मिलना चाहिए. मान लीजिए जो भी वट एवर द मटेरियल यू आर यूजिंग टुडे, आप है हवा यूज कर रहा है, पानी यूज कर रहा है ना, मतलब एटमॉस्फेयर को यूज कर रहा है, एयर को यूज कर रहा है, जमीन को यूज कर रहा है, कुछ भी करो, लेकिन है ना पूरा वाटर को पोल्यूट करना एंड इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना, अदरवाइज वाटर को पोल्यूट करना, असल कोर्स एग्रीगेट है, आगे जनरेशन को बचाने नहीं दोगे, असल ये जो नदी वदी है मतलब पूरा मतलब पोल्यूट करके छोड़ दोगे. व्हाट हैपेंस? दैट मींस यूर नेक्स्ट कमिंग जनरेशंस आफ्टर 200 years, आफ्टर 2000 years, दे विल बी सफरर्स. समझ में आ गया ना? सो ये नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स आप है जस्ट टेनेंट्स है. टेनेंट्स मतलब है किराएदार है. बस आपने ये जमीन में आ गया था, मतलब 50 to 60 years लिव, आराम से live as a good life and but without disturbing the future generation wants. मतलब फ्यूचर जनरेशन मान लीजिए अपना जो पूर्वज है, दैट मीन्स ओल्ड एंशिएंट फोर फादर्स है, अगर वो लोग है पूरा नदी को डैमेज कर दिया, पोल्यूट कर दिया, तब क्या होगा? हमें आज बच नहीं पाएंगे. सो दिस शुड नॉट बी हैपेंस एंड यू शुड नॉट प्ले विथ द फ्यूचर जनरेशन नीड्स. सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी होना चाहिए. दैट मीन सस्टेनेबल एलिमेंट, सस्टेनेबल डिजाइन कहते हैं इट शुड सेटिस्फाई द थ्री बेसिक चीज सेटिस्फाई. वन इज इकोनॉमिकली यू हैव टू प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंट को भी बचा के चलना ही है. यू हैव टू, मतलब भाई मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फसल के ऊपर है. आपने एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स डालता है ना, मतलब फसल को कीटाणुओं से बचने के लिए. दैट मीन्स कीटाणुओं से मतलब ब्रिंजल एंड टमाटर वगैरह वो है ना, उसको फार्मर्स है मतलब खूब ये पेस्टिसाइड्स है ना डालता है. दैट मीन्स आप वो लोग खूब यूज किया, इस्तेमाल कर लिया, तब क्या होगा? टोटल जो भी मतलब वो मिट्टी भी खराब हो जाएगा एंड जो वाटर रिसोर्सेस वो भी खराब हो जाएगा. सो आप है इन्वायरमेंट को भी देखना है. आज का तारीख में ये पॉलीथीन पन्नी है जो 20 माइक्रॉन्स का पॉलीथीन पन्नी है, खूब इस्तेमाल कर रहा है, बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है. आपका जो पॉपुलेशन है 125-135 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया, खूब हर आदमी है ना 10-10 पॉलीथीन पन्नी फेंक रहा है. क्या होगा आगे कमिंग जनरेशन में? ये पॉलीथीन पन्नी को गाय खा लेगा, है ना, जो भी फिशेस वगैरह एंड जो भी मतलब आपने समुद्र में देख रहा होगा ये एनिमल्स खा लेता है, उसका पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उसी को मतलब वो नेक्स्ट पीपल कंज्यूम करेगा, फिर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. सो इन्वायरमेंट को भी बच के रखना चाहिए. दैट मीन्स यू हैव टू कीप द इन्वायरमेंट आल्सो वेरी क्लीन एंड सोशल इक्वालिटी, मतलब जो भी रिसोर्सेस है
मतलब पृथ्वी है, आकाश है, दैट मीन्स आपका वाटर रिसोर्सेस है, ये सारे मतलब ये आपको सब आदमी का हकदार है, दैट मीन्स ऑल आर इक्वली मिलना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट बेसिक अप्रोच, असल ये 3 एलिमेंट्स बता दी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिकली ग्रोथ करना, हर चीज है, हर आदमी का हक है। दैट मीन्स ये जो नेचुरल रिवर्स में वाटर मिल रहा है, हवा मिल रहा है, प्योर एयर मिल रहा है। अभी इंदौर चले जाइए, पीतमपुर चले जाइए, पीतमपुर में पूरा पूरा है इंडस्ट्रियल एरिया, पता है ना। भोपाल में मंडी दीप एरिया है, पूरा इंडस्ट्रीज है उधर है। मान लीजिए आपने एक दिन रह के आइए, यू हैव टू लिव इन वन डे, आपको खूब बीमारी आ जाएगा। क्यों? दैट इज एंटायर मतलब दैट 1.2 किलोमीटर रेडियस में सारे इंडस्ट्रीज है, लॉट ऑफ स्मोक, लॉट ऑफ पॉइजनस मटेरियल्स है, छोड़ देता है। अगर आपने वो इनहेल कर लिया, देन व्हाट हैपेंस, आपका जो लंग्स में मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा। सो मंडीदीप एरिया, पीतमपुर एरिया में अधिकतर पब्लिक है हॉस्पिटलाइज हो जाता है। सो उधर है घर है, बहुत सस्ता मिलता है, मतलब 200-500 रुपये में भी एक 3 बेडरूम हाउस मिल जाएगा। क्यों? उधर कोई रहना नहीं चाहता, इंडस्ट्रियल एरिया, कंप्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया, समझ में आ गया ना। सो दिस इज द basic problem. Now to find the new ways of the meaning of the needs which reduce the level of the consumption of the resources. Resources what? Resources मतलब है, मैं कंक्रीट का रिसोर्स का बात कर रहा हूँ। What are the various resources? कंक्रीट का resources, coarse aggregate, sand, सीमेंट। सीमेंट का रिसोर्सेस क्या है? दैट मीन्स कैलकेरियस मटेरियल्स एंड आर्जिलेशियस मटेरियल, दैट मीन्स लाइमस्टोन। आपने इसी मतलब ये कौन सा ईयर चल रहा है प्रेजेंट? 2020। ये 2020 में खूब इस्तेमाल कर लिया, दैट मीन्स ये लाइमस्टोन है। असल कमिंग 2000 ईयर्स के बाद देयर इज नो लाइमस्टोन, आज ही पूरा कंज्यूम कर लिया। देन आपका जो कमिंग जनरेशन है वो लोग सीमेंट कैसे बनाएगा? दैट मीन्स दे हैव टू सर्च फॉर द अल्टरनेटिव मटेरियल, न्यू मटेरियल। सो आप है पूरा पूरा आज ही खाना खा के खत्म मत करना, थोड़ा बहुत है नेक्स्ट आदमी को मतलब बच के बचने के लिए कोशिश करो। मान लीजिए घर में कुछ जो भी कुछ चावल बच गया है, आप क्या करोगे? पहले बच्चे खाया नहीं खाया, वाइफ खाया नहीं खाया, आप पूछोगे ना। सिमिलरली आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप है पहले थोड़ा आगे का भी देख के कंज्यूम करिएगा। नेक्स्ट, एंड रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब आपने कोर्स एग्रीगेट खूब इस्तेमाल कर रहा है, उसको तोड़ पाड़ने के लिए तो डस्ट पोल्यूशन है ना, मतलब वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाइब्रेशन, खूब क्रशर्स है, मतलब स्पेशली नियर बाय विजयवाड़ा लॉट ऑफ स्टोन क्रशर्स है। पता है विजयवाड़ा सराउंडिंग्स में ऑल स्टोन क्रशर्स है। असल उस एरिया में मतलब ट्रेन में आ रहा है ना, आपका धूल मिट्टी है ना कपड़े के ऊपर रहती है। सो मतलब लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ स्टोन क्रशर्स, एक के बगल में एक के बगल में पूरा स्टोन क्रशर्स है, समझ में आ गया ना। एंड सम रिवर्स में क्या है, पूरा दिन रात है ट्रैक्टर चलती रहती है, ट्रैक्टर्स, क्योंकि सैंड लेके जाती है। सैंड मतलब सम विलेजेस है, पीपल है बहुत परेशान है, क्योंकि वो विलेज में दिन रात है, मतलब वो रेत है, मतलब वो लेके चलता है। देखे सैंड को रिवर्स का बगल में जो भी विलेजेस है ना, दे विल क्राई डेली, बिकॉज उसको रात में भी नींद नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ डेली ट्रैक्टर्स है, मतलब वो सैंड लेके जाता है, दिन में भी लेके जाता है, रात में भी लेके जाता है। So, lot of problem they are facing, and ecologic footprints, which is measure of the human demand nature, is presently 40% larger than the what in the planet regenerates. That means ये जमीन है, ये धरती है ना, हिल जा रहा है। The other important issues, that means CO2, lot of CO2 आपने सीमेंट है प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वन 1 टन ऑफ द सीमेंट प्रोडक्शन के लिए दैट मीन्स 0.8 टन ऑफ द CO2 मतलब एमिशन होती है। सो दिस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में आ गया तो मतलब पब्लिक है, दे कांट लिव, दे कांट सर्वाइव। इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंट एनहांसमेंट ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब ये ग्लेशियर्स है, दैट मीन्स हिमालयन ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट हो जा रहा है। दैट नाउ यू सी बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये हरियाली है खत्म होता जा रहा है, फॉरेस्ट है खत्म होता जा रहा है, एंड एक साइड है मतलब वो वार्मिंग है, मतलब 4 डिग्रीज 5 डिग्रीज है, मतलब क्योंकि फैक्ट्रीज है, स्पेशली अपना जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया, चाइना एक्सेट्रा, ये लोग क्या है रिसेंटली दैट मीन्स ऑटोमेशन साइड जा रहा है। ऑटोमेशन मतलब है एवरीथिंग है, मतलब प्रीवियसली जो भी ह्यूमंस करते थे, अभी क्या है एवरीथिंग है, मतलब रोबोट्स, दैट मीन्स मशीनरी, सो दैट a lot of temperatures will be, that means ऑटोमेशन साइड है, फैक्ट्रीज है, मतलब हर चीज है, मतलब lot of growth, industrial growth, because of that reason, that means lot of temperature, lot of smoke will be coming out, that means globally टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ग्लोबली टेम्परेचर वार्म गर्म टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, जो ओजोन लेयर है वो मतलब टूट जाएगी,
फिर अल्ट्रावायलेट रेस है अंदर आ जाएगी। फिर टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब है पूरा धरती का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स है, मतलब जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएगा, समुद्र का जो लेवल है बढ़ता जाएगा। समझ में आएगा ना, समुद्र का लेवल है बढ़ता जाएगा। सो कुछ आइलैंड्स है, मतलब कुछ समुद्र में, लक्षद्वीप है ना, अंडमान निकोबार, वो आइलैंड्स में कुछ आइलैंड्स ऐसा है ओनली 0.5 मीटर हाइट में है। अगर मान लीजिए समुद्र का लेवल है, मान लीजिए 0.5 मीटर बढ़ गया तो वो पूरा पूरा आइलैंड डूब जाएगा। दैट मीन्स वो आइलैंड में कुछ कंट्रीज है समुद्र के मिडिल में, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स है। अगर आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब ये हिमालयन ग्लेशियर्स वगैरह जो है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो भी आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब वो ट्रैवल होके, मतलब वो आपका समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब पूरा, मतलब धरती असल क्या है यार, टोटल है 79% है पूरा वाटर है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड में 79% वाटर है, एंड ओनली 21 to 29% ओनली द जमीन बचा है। समझ आएगा ना। सो मेजॉरिटी पोर्शन है, 3/4 ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द ओशंस, ओनली 1/4 परसेंटेज ओनली जमीन है, फिर वो जमीन भी डूब जाएगा। द राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी कैन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्रीज मतलब है रह नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, हाउ सीमेंट एंड कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस आर इन्वॉल्व। दैट मीन्स अभी तक मैंने जो बताया था, ये हाउ दीज आर रेस्पॉन्सिबल। सीमेंट कंक्रीट इज वर्स्ट, दैट मीन्स मोस्ट वाइडली used nowadays in the infrastructure development throughout the world। वर्ल्ड में कंक्रीट जंगल जंगल बोलते हैं, दैट मीन्स कंक्रीट फॉरेस्ट बोलते हैं। अभी हैदराबाद सिटी जाइए, चेन्नई सिटी जाइए, असल हरियाली बिल्कुल नहीं है, पूरा पेड़ कट जाएगा, पूरा पूरा कंक्रीट जंगल, दैट मीन्स ए फॉरेस्ट ऑफ द कंक्रीट। दैट मीन्स फॉरेस्ट में क्या रहती है, ट्रीज रहते हैं। बट हैदराबाद सिटी जाइए, बेंगलुरु सिटी जाइए, देर इज नो ट्री एट ऑल आर विथ द कंप्लीटली विथ द बिल्डिंग्स। तब क्या होगा, दैट मीन्स कंप्लीटली फ्लोर कर दिया है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है रिचार्ज ही नहीं है, बरसात हो जाएगा पूरा पूरा है ना, मतलब हर आदमी अपना घर के सामने, घर के अंदर है, सब कंप्लीटली कंक्रीट है, मतलब फ्लोरिंग डाल दिया है, फिर जो भी पानी है ना रन ऑफ जैसा समुद्र में चले जाएगा। दैट मीन्स जो बॉटम से आप है पानी है कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स वाटर है, ग्राउंड वाटर है, रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं। तब क्या होगा, वन डे आपको 400 नहीं 800 फीट डेप्थ जाने के बाद भी पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। चेन्नई में वाटर प्रॉब्लम यही है, इंदौर में वाटर प्रॉब्लम यही है। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग ए डेप्थ ऑफ 700 फीट, उतना डेप्थ जाने के बाद भी पानी नहीं। असल उधर तक क्यों गए भाई, सीका को पता है, दैट मीन्स अपना जेयूटी में एक भी बोरवेल नहीं है, पता है ना। Theka, you know that? That means in our JP college, we don't know the water. दैट मीन्स हमको जो हाँ गोपी सागर से अगर वो नहर नहीं है, मतलब इधर है, हम लोग को एक बूंद भी पानी नहीं है। अपना जो 125 एकर्स में एक भी बोरहोल नहीं है। दिस पीपल आर ट्राइड अराउंड द 17 to 20 प्लेसेस। योर फादर एंड यू आल्सो बेटर नोन, बिकॉज आप बहुत साल से इधर से रह रहे हैं। सो ये जेपी कॉलेज एरिया में देर इज नो ग्राउंड वाटर। दैट मीन्स ग्राउंड वाटर का जो बोरवेल है ना, दे आर ट्राइड एट ए डेप्थ ऑफ द 1000 फीट, 1000 फीट तक है वो लोग है। एक बार वो शिव भगवान मंदिर के पास है एक बोरहोल है, मतलब मात्र 4-5 दिन चली है, बस मात्र 4-5 दिन, 4-5 दिन के बाद वो भी सूख गया। दैट मीन्स देर इज नो ग्राउंड वाटर एट ऑल इन दिस एरिया। So if you go to the Rajasthan, if you go to the some Chennai city, daily you are excavating the lot of water from the ground lower bottom level, है ना, बट रिचार्ज है नहीं है। जैसा बरसात का पानी है, पूरा हर आदमी अपना अपना ओपन एरियाज में कंप्लीटली फ्लोर है, मतलब क्या किया था, मतलब वो फ्लोरिंग कर दिया है, फ्लोरिंग कर दिया। जैसा बरसात होगी ना, पूरा ये फ्लोरिंग से पानी रन करेगा, एज ए रन ऑफ, मतलब वो नदी में जाएगा, नदी से समुद्र में चले जाएगा। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये तो डिलीट कर देंगे। हाँ ठीक है, मतलब नया कोड में जो भी है, मतलब वो ही डाल दूंगा मैं। नया कोड नाम अलॉटमेंट के लिए नहीं है, वो जो लोग अभी तक एलओसी भेजा नहीं है, वो लोग है कोड, जस्ट वो कोड है नया फाइल में देख के कोड के लिए बस। नहीं वो तो मतलब मुझे मतलब पता नहीं सर, मतलब जो भी मैंने कोड है 14 का कोड में अलॉटमेंट किया फैकल्टी को, है ना, बीएसबी ऐसा। लेकिन है,
हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद एक बार देखता। हाँ लेकिन उस दिन तो मैं और अय्यर सर चेक किया है, उस दिन तो मैच तो हो गया सर, मतलब ये कैप्स्टन प्रोजेक्ट का तो फिर मतलब हम ढंग से देखा नहीं होगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स मैंने देख लिया है ना, मैच हो गया, मतलब देर इज नो डिविएशन बिटवीन इन दी सब्जेक्ट्स वाइज, नो डिविएशन, ओनली ये कैप्स्टन प्रोजेक्ट का कुछ लफड़ा फंसा होगा, आई डोंट नो। हाँ वो तो देख लेंगे। Ah, okay. Now, the poor service records of the concrete structures, many countries have brought the durability of the concrete and construction into this sharp focus, and the collapse of the structures exposed in the calcanites like the hurricanes and cyclones, floods caused by the climatic change. That means especially in case of the America में ये तो कुछ मतलब टोर्नेडोस चलती है, टोर्नेडोस है ना, मतलब लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स है, मतलब वो डिमोलिश होती है उस समय. So these are the various problems. And we will all like we all like the cement, but the cement manufacture required the, now you see, the to the extent of the 1 to 1.5 tons of the limestone and 200 kg of the fusel fuels per 1 ton production of the cement, and gypsum, bauxite, iron ore, etc. similar quantities. The energy requirements are of the order of 750 kilocalories per kg and 85 kilowatts hour per ton electricity. That means इतना एनर्जी है मतलब सीमेंट बनाने के लिए, मतलब रिक्वायरमेंट है. नाउ यू सी, इफ यू वांट टू टेकिंग द मोर एंड मोर सीमेंट, दैट मीन्स हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज emitted from that process, and the reduction of the cement content in the concrete will lead to the conservation of the natural resources and reduces in the greenhouse gases. Okay, these are the problems. Next, features of the sustainable concrete. Whether it is uses the, असल आजकल पीपीसी क्यों यूज कर रहा है पता है? पीपीसी बिकॉज अगर ओपीसी यूज किया है, अगर ओपीसी यूज किया है मतलब लॉट ऑफ, मतलब 100% है सीमेंट यूज करना पड़ेगा. अगर आपने ये जो पीपीसी यूज किया है 25%, 75% है ओपीसी प्लस 25% है एज ए वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल मतलब है फ्लाई ऐश, ये फ्लाई ऐश है वेस्ट मटेरियल. थर्मल पावर प्लांट में जो भी बचता है मतलब दैट इज ए वेस्ट मटेरियल. वो वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया तो एक साइड है वेस्ट भी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा. टुडेस मंत्रा इज वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल से वेल्थ जनरेट. मैंने रिसेंटली एक 10 दिन पहले मतलब टीवी में देखा था, हैदराबाद में, ये हैदराबाद में रिसेंटली इंडस्ट्रियल एरिया में पठान चेरू, मतलब वो दैट इज कंप्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया. वो इंडस्ट्रियल एरिया में दे आर इंप्लीमेंटेड वेरी बिग प्रोजेक्ट, मतलब साउथ एशिया में द फर्स्ट टाइम है जो भी वेस्ट मटेरियल मतलब है जो भी डोमेस्टिक वेस्ट आती है ना सिटी में, जो भी मतलब घर घर से निकल के आता है ना, पॉलिन पन्नी भी आती है ना, जो भी मतलब वो ये पहले वो लोग क्या करेगा, पूरा वेस्ट को एक जगह लेके जाएगा. वो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट. जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से वो लोग क्या करेगा, मतलब दे विल बर्न इन दी किलेंस. वो किलेंस में फ्यूल, रा फ्यूल जैसा यूज करके उसको बर्न करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेच रहा है. रिसेंटली स्टार्ट हो गए. दैट मीन्स ओनली विद इन द 10 days का बात है. मैंने न्यूज़पेपर में एंड टीवी में देखा था, हैदराबाद में फर्स्ट टाइम इन दी एशिया दे आर कंस्ट्रक्टेड ए वेरी बिग प्रोजेक्ट दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय यूजिंग द म्युनिसिपल वेस्ट. मतलब मैंने सुना है जो भी आपका वो जो केटी रामाराव है, दैट मिनिस्टर है ना, पंचायती राज मिनिस्टर है, वो बताता है कोई किसी का घर है टूट गया, मान लो किसी का घर है डिमोलिश हो गया है ना, वो जस्ट एक फोन कॉल करना है हैदराबाद नगर पालिका वालों को, भैया मेरे घर में बहुत कचरा पड़ा है, वेस्ट मटेरियल आ गया. इवन दैट मीन्स कॉन्क्रीट सीएनडी वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट हो, और अदरवाइज नॉर्मल कचरा है. कचरा मतलब है जो भी डोमेस्टिक है ना, शादी हो गया बहुत कचरा आ गया है ना, आप एक फोन कॉल कर दे तो आपको 1 टन के लिए वो लोग है 250 रुपये पेमेंट करके जाएगा. वो लेके भी जाएगा एंड आपको 250 रुपये पर टन बेसिस पे आपको अमाउंट भी दे के जाएगा. दैट मीन्स 250 रुपीज पर टन दे आर पेइंग. दैट मीन्स नाउ दे आर रिकॉग्नाइज दैट जो भी ये वेस्ट मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज करना, एंड मतलब ये रिसाइकल्ड एग्रीगेट वगैरह यूज करके मतलब कंस्ट्रक्शन में वापस है मतलब कुछ अनदर प्रोडक्ट्स बनाना ही है. दैट मीन्स ये वेस्ट से पैसा जनरेट करना, वेस्ट टू वेल्थ. So it is happened that the use of the mineral admixture because this fly ash, microsilica, ये ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस एक्सेट्रा ये यूज किया तो क्या होगा, 75% एक्चुअल सीमेंट एंड 25% दिस वेस्ट मटेरियल. तब क्या होगा,
आपका सस्टेनेबल कंक्रीट बन जाएगा। पहले तो वेस्ट है, कचरा साफ हो जाएगा, एक साइड इन्वायरमेंटल क्लीन रहेगा एंड आपका वेल्थ एंड हेल्थ दोनों रहेगा। समझ में ना? दिस इज द सस्टेनेबल कंक्रीट का मंत्र। द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो भी मटेरियल आ गया उसको मतलब रीयूज करना, रिड्यूस करना, समझ में ना? रिसाइकिल करना, reducing the raw materials and energy requirements in the cement manufacturing, reduce the consumption of the cement in the concrete, making nowadays आपने सुना होगा जियोपॉलीमर कंक्रीट। जियोपॉलीमर कंक्रीट में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूसेज ऑफ द सीमेंट। जियोपॉलीमर कंक्रीट में सीमेंट यूज ही नहीं करता है, वो लोग है कुछ केमिकल्स यूज करके, दैट मीन्स वो लोग है सीमेंट का पर्पस क्या है? इट इज एक्टिंग एज ए बाइंडिंग मटेरियल ना। जो ये बाइंडिंग मटेरियल का जो भी इन्फ्लुएंस है, जो भी ये बाइंडिंग मटेरियल का जो भी इन्फ्लुएंस है, वो मतलब वो जियोपॉलीमर कंक्रीट में कुछ सॉल्यूशन डाल देता है, गम जैसा सॉल्यूशन है ना, फ्लाई ऐश यूज करता है, फ्लाई ऐश में वो एडिशनल मटेरियल डाल के वो सीमेंट का काम करेगा। समझ में ना? दैट इज कॉल्ड जियो पॉलीमर कंक्रीट। वो जियो पॉलीमर कंक्रीट मतलब क्या है? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूसेज ऑफ द कंक्रीट, सॉरी सीमेंट। सीमेंट है, विदाउट सीमेंट है नाउअडेज यू कांट मेक द structures, but geopolymer concrete में क्या है? with the usage of the some solutions with the fly ash combination, they can generate the effect of the cement. So that is called the geopolymer concrete. Next ये fiber reinforced concrete है, we will go 248 slide. Fiber reinforced concrete we will go for the next class. I will stop at this stage.